राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। शब्दधार 65। आज का विषय है खंडन और मंडन। तो सभी ग्रंथों और पोथियों में कहीं थोड़ा तो कहीं बहुत एक हड़कंप और रोला यानी कि एक असमंजस की सी स्थिति बनी रहती है। कहीं एक बात का खंडन तो कहीं उसी बात का मंडन नजर आता है। जीव असमंजस में पड़ जाता है कि किस बात को माने और किस बात को ना माने। सो जब तक सद्गुरु पूरे ना मिले, जीव की सामर्थ्य नहीं है कि अपनी बुद्धि बल से निर्णय कर सके। ग्रंथों और पोथियों में सिर्फ वचनों की गवाही मिल सकती है, पर मार्ग हाथ में नहीं आ सकता। पोथियों में मार्ग और मंजिल का जिक्र तो बखूबी किया गया है, पर उसे पाने की जुगत सद्गुरु वक्त और उनके भक्त इन्हीं पर रखी गई है। यह जुगत पोथियों में नहीं मिलेगी। सद्गुरु भक्त के बादशाह हैं। सो जैसे चाहें जीव से भक्ति करवा सकते हैं और पार लगा सकते हैं। धुर के ज्ञाता और धुन के भेदी तो वक्त के सद्गुरु ही हैं। सो अंतर का यह मार्ग और उस पर चलने का बल और मंजिल पर पहुंचने की जुगत तो उन्हीं से मिलेगी। जगत में एक सद्गुरु वक्त के सिवा कोई भी नहीं है जो सूरत को निज धाम पहुंचा सके और शब्द से मिलाकर राधा स्वामी कर सके। सच्चा साध वही है जिसने जगत के सब आश्रय छोड़कर एक सद्गुरु वक्त का आसरा साध लिया है। इस तरह सब संतों का मूल मत जो कि शब्द है, उसे दृढ़ करके पकड़ा है। वही सच्चा साध है। सो जिस काम को करने से या जिस बात से सद्गुरु की भक्ति में कसर पैदा हो या कोई कमी आए और उस बात और काम से एक गुरु प्यारे को हमेशा दूर रहना चाहिए। सो वही सच्चा गुरु भक्त
और साध हो सकता है। कहा है तन के साधे साधना और मन के साधे साध, जे तन मन दो सधे सोई सदगुरु करें निहाल। जिसने तन को साधा, इंद्रियों को, ये साधना है। और जिसने अपने मन को वश में कर लिया वही साध है। और जिसने अपने मन और इंद्रिय दोनों को वश में करके साध लिया उसे ही सदगुरु निहाल कर देते हैं। जिसको परमार्थ का शौक है और 84 का डर है वही सदगुरु वक्त से सच्ची प्रीत कर सकता है। जिसे परमार्थ का शौक है और सदगुरु से सच्ची प्रीत है। सो प्रतीत भी उसी से बन सकेगी भक्ति। जब प्रीति नहीं तो भक्ति कैसे बनेगी? फिर जो कोई सबूत या चमत्कार देखना चाहते हैं, चमत्कार को नमस्कार, बहुत से लोग चमत्कार देखना चाहते हैं। सद्गुरु हैं तो करके दिखाओ तो मान ले। क्या लगता है सद्गुरु की गरज है कि तुम उन्हें मान लो? ये तो व्यापारी हैं। जाओ लाइन लगाओ, फॉर्म भरो, मान लो। लाउड स्पीकर पे शहर शहर गली गली हल्ला मचाते घूमते हैं, सद्गुरु आ रहे हैं, सद्गुरु आ रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना? उनको गरज होती है जो व्यापार करने निकले हैं। सद्गुरु को किसी की गरज नहीं है। सद्गुरु को किसी की गरज नहीं है। वो गली गली चेला ढूंढते नहीं घूमते। जिसकी गरज हो आ जाए। जिसे जन्म मरण और 84 का भय है, जिससे छुटकारा पाना चाहता है, सोई खोजत फिरे साध गुरु जागा। ये साध गुरु चेला नहीं ढूंढते हैं, प्रचार नहीं करते हैं। हाँ, फला शहर में आ रहे हैं सत्संग करने, आ जाओ सब लोग। जैसे सर्कस लगता है ना, तो शहर भर में हल्ला मचाया जाता है। जो कोई सबूत या चमत्कार देखना चाहते हैं और बिना चमत्कार देखे उन्हें प्रतीत नहीं आती, वे परमार्थी नहीं है, तमाशबीन है। बेहतर है चिड़ियाघर में जाएं। वैसे मदारी का तमाशा देखना चाहते हैं और उसी के शौकीन और तमाशबीन हैं, भीड़ लगाने वाले और बातें बनाने वाले। ना तो इन्हें कुछ चाहिए और ना इन्हें कुछ मिल सकता है, सिर्फ खलल पैदा करने का शौक है। तो खलल पैदा करने आ जाते हैं। इनकी जात का कोई भरोसा नहीं। इन तमाशबीनों की जात का कोई भरोसा नहीं। ये कभी इधर तो कभी उधर, कभी इस डेरे कभी उस डेरे, कभी यहाँ कभी वहाँ डोलते और भटकते फिरते हैं। इनका कोई ठौर नहीं।
इनका अभी मुनासिब वक्त नहीं आया है। वक्त मुनासिब, इसकी संतों के मत में बड़ी भारी वक़्त है, वक्त मुनासिब। ये मंदिर का प्रसाद नहीं है कि लाइन लगा के खड़े हो गए, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। बड़भागी हैं वो जीव जो अपने वक्त के सद्गुरु की खोज करते हैं और भक्ति कमाते हैं। उनके वास्ते सब कुछ है। और इन तमाशबीन जो हैं, तमाशा देखने वाले, इनका भी वक्त नहीं आया है। काज का, काल का काज खर्जा भारी है। इन्हें कभी सद्गुरु पर भाव नहीं आ सकता, कभी भी सद्गुरु पर भाव नहीं आ सकता। और सबूत दिखाकर जगत में जीव को कायल करने की अब मौज नहीं है। डमरू बजा के भीड़ इकट्ठा करने का काम नहीं है, क्योंकि सबूत, पर्चे देखकर की गई प्रीत का कोई भरोसा नहीं। एक पर्चा दिखा दो तो बढ़ के मांगेगा, आज दिखा दो तो कल फिर मांगेगा, पर्चे ही मांगता रहेगा। सबूत दो, सबूत दो, सबूत दो। तो ऐसी कोई मौज नहीं है संतों की। ये बाहर कोई पर्चा नहीं मिलेगा, कोई सबूत नहीं मिलेगा। अगर सबूत ही चाहिए तो संतों के वचन पे अमल करो और घट भीतर बढ़ो। हर कदम पर एक पर्चा मिल जाएगा। पर भक्ति कमानी पड़ेगी, नाम की कमाई करनी पड़ेगी। घट भीतर कदम बढ़ाने पड़ेंगे। संसार और उसके भोगों से कदम पीछे खींचने पड़ेंगे और अपने जीव के उद्धार का ख्याल होना ज़रूरी है। ये घूमने की जगह नहीं है कि चलो सतलोक घुमाएं। जो जाएगा वो वहीं अटक जाएगा, लौट के नहीं आएगा। ये घूमने फिरने की जगह नहीं है। निज घर है, वापसी का रास्ता है, लौट के आने का नहीं मिलेगा। परली पार मेरा यार बसत है, जो पहुंचा सो मर के। हाँ, संत तो इस जगत में मरना सिखाते हैं, जीते जी रोज, और उसी का अभ्यास भी करवाते हैं। तो ये तमाशबीनों की यहाँ ठौर नहीं है। कोई विरला ही टिकेगा। और हर पर्चा अंतर में मिलेगा। सो प्रीत और प्रतीत उन्हीं की सच्ची है जिन्हें सद्गुरु और उनके वचन प्यारे लगते हैं। सद्गुरु और उनके वचन जिसे प्यारे लगते हैं, उसी की प्रीत और प्रतीत सच्ची है। और बिना दर्शन किए चैन नहीं पड़ता। ऐसे जो जीव हैं वे दिन रात अंतर में पर्चे ही पर्चे देखते हैं
और जो सिर्फ पर्चे और चमत्कार के ग्राहक हैं, उनको कोई पर्चा दिखाने या देने की मौज नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। कलयुग में सिवाय शब्द के और कोई रास्ता इस जीव को वापस अपने मुकाम, धुरधाम, निज घर में पहुंचाने का सिवाय शब्द मार्ग के और कोई न मार्ग है न उपाय। इसके सिवा जो भी रास्ते हैं सब काल के बनाए रास्ते हैं और अंततः काल में ही डुबो देंगे और देते हैं। मोक्ष जिसकी 3 युगों से कामना जीव करता चला आ रहा है, मोक्ष का अर्थ भी काल के गाल में समा जाना ही है। पर ये भेद तो सद्गुरु वक्त ही बताएंगे। जीव तो मोक्ष प्राप्ति के लिए ही पागल हुआ पड़ा है। मोक्ष मिल जाए, मोक्ष हो जाए, काल के गाल में समा जाऊं। मोक्ष का अर्थ काल के गाल में समा जाना है और कुछ नहीं। जितने भी रास्ते हैं जगत में सब काल के बनाए रास्ते हैं और काल के ही गाल में ले जाकर डाल देते हैं। शब्द जो हर घट भीतर मौजूद है उसे सुनना चाहिए, पर घट भीतर का भेद वक्त के सद्गुरु भेदी ही दे सकते हैं। इसके सिवाय जगत में कोई नहीं है जो इस भेद को दे सके और अंतर में गाज रही शब्द धुन से जोड़ सके। और सद्गुरु के प्रेमी भक्त के सिवा किसी की ताकत नहीं कि इस शब्द धुन की कमाई कर सके। फिर जो भी अपने घट भीतर शब्द की खोज नहीं करते और एकाग्रचित्त होकर उसे नहीं सुनते, वे तो अंत में दुख ही भोगेंगे। जब ये 5 तत्व का पुतला मट्टी में मिलेगा तब बड़े कष्ट से जाना होगा। यानी अंत के दुख से नहीं बच सकते। जो लोग बाहर के गाने बजाने, शब्द पाठ, सुर लय ताल मिलाने में बड़ा सुंदर पाठ करते हैं, बड़े पुराने पाठी हैं, कथावाचक हैं, स्पिरिचुअल ऑर्केस्ट्रा हैं, बड़ा सुंदर पाठ करते हैं, क्या सुर है, क्या लय है, क्या ताल है, इन्हीं बातों पर जोर देते हैं। उनके भीतर का शब्द खुल पाना बड़ा मुश्किल है, बाहर के ही शोर में मगन हैं। अंतर में शब्द खुल पाना उनके लिए बड़ा कठिन है। बाहर के शोर से कुछ हासिल ना होगा, चाहे जितना गा बजा लो, बाहर के शोर से कुछ हासिल नहीं होगा।
फिर सबसे अधिक त्रास तो उन्हीं पर पड़ेगी जिन्हें सद्गुरु की शरण लेकर भी, ध्यान दें, सबसे अधिक त्रास तो उन्हीं पर पड़ेगी जिन्होंने सद्गुरु की शरण लेकर भी घट भीतर खोज ना करी, यानी अंतर धुन से ना जुड़े। सबसे अधिक त्रास उन्हीं पर पड़ेगी। वे भारी परीक्षा से गुजारे जाएंगे। न घर के पूरे न घाट पे पहुंचे। अतः सद्गुरु वक्त की सच्ची शरण और अंतर अभ्यास के सिवा इस कलयुग में कोई करनी नहीं बनेगी। मानो चाहे ना मानो, पर जब भी मानोगे यही मानना पड़ेगा। और जब तक तुम्हारा वक्त मुनासिब नहीं आया है, पाठ करते रहो, खंडन मंडन करते रहो, बुद्धि विलास में मन, बहुत रस आता है मन को, बुद्धि विलास करते रहो, अहंकार में डूबे रहो, टेक पकड़कर जहाँ पड़े हो वहीं पड़े रहो। अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। सो बड़भागी हैं वो जीव जो अपने वक्त के सद्गुरु को खोज रहे हैं और जिन्हें मिल गया सो सेव रहे हैं। बाकी तो ये सारा जगत फानी है। तुम्हारी तो देह भी नहीं साथ जाएगी, सब मट्टी है, मट्टी में मिल जाएगी। सो खंडन मंडन छोड़ो, अपने वक्त के सद्गुरु को खोजो। और अगर नहीं तो बेहतर है कि जगत में डूब जाओ, परमार्थ की तरफ ना आओ। धोबी के कुत्ते जैसी हालत हो जाएगी, न घर के रहोगे न घाट के। दो नाव पे पैर रख कर चलने वाला हमेशा डूबता है। तो दिखावे की भक्ति ना करना, गुरु को कभी मान ना लेना कि वहाँ बड़ी सुविधा है, चलो उनको गुरु बना लें, उनको गुरु मान लेते हैं। गुरु माना नहीं जाता है, और गुरु को मान लिया तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, चलने लायक भी नहीं बचोगे। गुरु को खोजो, मिल जाए तो जानो, और जब जान जाओगे तो अपने आप मान जाओगे। बिना जाने जो माना उसका कोई भरोसा नहीं। आज इसे तो कल उसे मानोगे, जीवन भर भटकते रहोगे, हासिल कुछ नहीं होगा। बेहतर है अपने वक्त के सद्गुरु की खोज, और जब मिल जाए तो पहचान यही है कि दुनिया तो बाद में तुम्हें रोकेगी, सबसे पहले तुम्हारा अपना मन विरोध करेगा। वो कभी नहीं जाना चाहता सतमार्ग पर। जिस दिन तुम्हारे दिल ने कहा कि मिल गए, उसी क्षण तुम्हारा मन विरोध करेगा। किस चक्कर में पड़ रहा है? पहला विरोध तुम्हारा अपना मन करेगा। पहचान लो, मिल गए, समझ जाओ कि मिल गए। सो अपने वक्त के सद्गुरु की खोज करो। जब मिल जाएं तो उन्हें जानने का प्रयास करो, उनकी बातों पर मनन चिंतन करो। उद्धार का मार्ग मिल जाएगा।
सद्गुरु स्वामी सदा सहाय। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।